हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद रखती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पे होंगे। आज का ब्लॉग हो रहा है मॉर्निंग के 7 बजे से, सॉरी 7:30 बजे से। आज जाना है मुझे शादी की शॉपिंग करनी, कुछ अपने के लिए भी लेना है, कुछ भाई के लिए भी लेना है। तो फटाफट मार्केट जाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। शॉपिंग करने भैया भी आ रहे थे, तो भैया की डिमांड थी कि मेरे लिए मीठे पोहे बनाना। तो मैंने यहाँ मीठे पोहे बनाए थे। मीठे पोहे बना के मैं फटाफट रेडी होके जाने लग गई। मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं निकलती हूँ। मैंने ऐसे छोटी बना रखी है मतलब मैं अपने पूरे बाल को कवर करके जा रही हूँ कि बहुत गर्मी है हल्द्वानी में, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं फटाफट रेडी हो गई हूँ। अब मैं सीधे फटाफट निकलती हूँ, क्योंकि यार बस का टाइम भी होने वाला है। 9:30 बजे बस आती है, तो हम निकलते हैं। तब तक बाय बाय। हमें ना हमारे घर के सामने ही बस आती है, बट हमारा जो घर है वो बहुत मेन रोड पे है। इस वजह से बस बड़ी घूम कर जाती है पूरे गांव से। इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है, यानी कि मतलब आधा किलोमीटर समथिंग 1 किलोमीटर जाना पड़ता है बस के लिए। इसलिए मैं फटाफट वैसे तो मैं रोज़ यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर दूध की डेयरी भी है जिसमें हम लोग आते हैं रोज़ यहाँ दूध देने। तो फिर इस वजह से हम लोग आए थे। और देखो इतना मस्त व्यू और इतना ठंडी सड़क है ना, मतलब ये जैसे हल्द्वानी में एक ठंडी सड़क है, वैसे ये है। भाई इतनी गर्मी है ना, एटलीस्ट मैं बता नहीं सकती कि इतनी गर्मी है। देखो पीछे व्यू देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। तो मैं पहुंच गई थी। उसके बाद फिर मैं बस का वेट कर रही थी कि बस आने वाली है करके, क्योंकि 9:30 बजे बस आने वाली थी। और फिर उसके बाद आप ये देखो, जो येलो कलर का टीन सेट है ये तो शॉप है, दुकान है। और ये जो पीछे दिख रहा है आपको येलो कलर का, वो है दूध की डेयरी। हमारे गांव में बस डेयरी। आ गई है। मैं बस में बैठती हूँ और जाती हूँ मार्केट, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। बस आ गई थी सामने से, आप देख सकते हो। फटाफट बस आई और मैं बस में बैठी, उसके बाद मैं निकली। बस में कभी कभी तो सीट नहीं मिलती, बट मुझे मिल गई थी सीट। मैं बैठी थी और फिर देख फटाफट मैं पहुंची मार्केट, जहाँ मुझे जाना था, मार्केट हल्द्वानी। उसके बाद मैंने वहाँ से, मुझे बहुत शॉपिंग करी, तो मैंने सोचा क्या करूँ ये वो, आपको पता ही है। फिर वहाँ भाई भी आने वाला था मेरा। उसके बाद मैं यहाँ से टुक टुक पे बैठी और सीधे मार्केट के लिए निकल गई। और फिर यहाँ मार्केट पहुँच के कालूसाई मंदिर पहुँची। मेरे भाई को फ़ोन किया तो भाई भी आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैं और भाई जाने लग गए। भाई मुझे मिल गया था, फिर हम चले गए शॉप पर कपड़े लेने के लिए। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट लिया। उसके बाद हम कपड़ों का कलेक्शन देखने लगे थे, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है करके, क्योंकि पहले मुझे भाई के लिए कपड़े लेने थे। ये भी कुर्ता लिया, ओके ओके लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर येलो कुर्ता, बहुत सारे कुर्ते देखे हमने, शेरवानी वगैरह भी काफ़ी कुछ था। हमने कपड़े सारे देखे, थोड़े अपने भाई को चेक भी करवाए पहना पहना के। पर मुझे एक आध कुर्ता पसंद आया था, वो मैंने ले लिया था। और फिर कुछ इसको मैंने कोट पैंट वगैरह दिखाए थे, वो सूट नहीं कर रहा था मुझ पर। फिर उसके बाद मैंने अपने के लिए लहंगे सोचा, लहंगा ले लेती हूँ कुछ अच्छा सा ब्राइडल टाइप का। तो मैंने बहुत सारे लहंगे ट्राई करे। लहंगे ट्राई करने के बाद मुझे कुछ, तो ये ऑरेंज वाला तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसकी थोड़ी सी क्वालिटी, दुपट्टा वगैरह मुझे कुछ पसंद नहीं आया ज़्यादा, इस वजह से मैं इसको नहीं लिया। बट मेरे को कुछ कलेक्शन पसंद भी आए थे इनके, ऐसा नहीं है नहीं आए थे। ये लहंगा दिखने में बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था। उसके बाद फिर मैं अपने पापा के भाई के लिए कुर्ता पैजामा देखने लग गई थी, और पापा के लिए भी देख रही थी। उसके बाद भाई जब चेंजिंग रूम पे था, फिर हमने थोड़ा ट्राई करके देखा कि कौन सा कपड़ा उस पर अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। फिर उसके लिए वैसे तो हमने ले लिए थे कोट पैंट, फिर भी मैंने एक बार ट्राई करा 3 सूट वाला कि कौन सा अच्छा लग रहा है उस पर। क्योंकि यार ये बहुत पतला भी है, इस वजह से इस पर कोई, वैसे कपड़े तो उस पर सूट करते हैं, बट इसकी फिटिंग के नहीं मिल पाते हैं। अब मुझे चाहिए था रेडीमेड, क्योंकि रेडीमेड मुझे, क्योंकि अगर मैं कपड़ा लेके सिलवाती तो बात एक ही पड़ती। उसके बाद फिर मैं वहाँ जाके चेक करने लगी थी कौन सा सही है कौन सा गलत है। पापा जी के लिए भी कुर्ते लेने थे, कुर्ते और बास्केट वगैरह, तो मैं वही देखने में लगी थी। उसके बाद फिर हमने ले लिए थे कपड़े, हम निकले। और लस्सी भी हमने मस्त तरीके से। एक कभी कभी जब भाई बाजार आता है तब उसको लूटने का मज़ा ही कुछ और होता है, कि ये भी खिला वो भी खिला। उसके बाद फिर हमने शॉपिंग वॉपिंग करके फिर हम फटाफट, भाई चले गया था, फिर मैं भी अपने घर को आ गई। क्योंकि गर्मी इतनी थी तो बाज़ार में रुकने का कोई फ़ायदा था ही नहीं। इसलिए मैंने पापा को फ़ोन कर दिया था कि पापा मैं पहुंचने वाली हूँ, अब आ जाओ। फिर पापा फटाफट गाड़ी लेकर आ गए थे, और मैंने भी बस में बैठकर फटाफट निकल गई। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और शॉपिंग भी मैंने बहुत करी थी, सामान बहुत था, वो मैंने कैप्चर नहीं करा। क्योंकि पता है मैं कहीं पर भूल जा रही थी कि मुझे वीडियो कैप्चर भी करनी है करके। अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।